लोग पढ़ रहे हैं फसल के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, मतलब क्रॉप यील्ड में कैसे इंप्रूवमेंट लाया जाए ताकि बढ़ते हुए पॉपुलेशन को खाना मिल सके। अगर हमें क्रॉप यील्ड में इंप्रूवमेंट चाहिए तो सबसे पहले हमें क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करना होगा। क्रॉप की वैरायटी को कैसे इंप्रूव करना है और किन किन फैक्टर्स में इंप्रूवमेंट लाना है, ये सब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। हमने वैरायटी इंप्रूव कर लिया, अब उसको प्लांट करेंगे। प्लांट करने के 5-6 महीने बाद हमें मिलेगा क्रॉप्स, दैट इज प्रोडक्शन मिलेगा। इन 5-6 महीनों में फार्मर्स बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करता है जिनको कि हम समराइज कर सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर। इस क्लास से हम लोग इसी सब टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। हम सब जानते हैं इंडिया इज एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। यहाँ पे 3 तरह का फार्मर है, गरीब, अमीर और बहुत अमीर फार्मर। फार्मर्स का फाइनेंशियल कंडीशन अगर अलग है तो फार्मिंग प्रैक्टिस भी तो अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसान अगर बहुत अमीर है, दैट मीन्स उसके पास बहुत जमीन है और बहुत पैसा है, तो वो अच्छी क्वालिटी का, अच्छी वैरायटी का महंगा वाला सीड्स खरीदेगा, उसका प्लांटिंग करेगा, उसके अच्छी सी मैन्योरिंग करेगा, लेटेस्ट और महंगा महंगा टूल यूज करेगा फार्मिंग प्रैक्टिस में, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। ऐसे प्रोडक्शन को हम हाई कॉस्ट प्रोडक्शन कहेंगे। इसके ऑपोजिट, अगर फार्मर गरीब है तो उसके पास कम लैंड है, कम पैसा है, तो वो कम इन्वेस्ट करेगा, नहीं के बराबर। दैट मीन्स फार्मिंग प्रैक्टिस में इनपुट कम होगा। अगर इनपुट कम होगा तो यील्ड भी तो कम होगा। सो देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन इनपुट एंड यील्ड। चूंकि इंडिया में फार्मर 3 तरह का होता है, गरीब, अमीर और बहुत अमीर, मतलब इनपुट भी 3 तरह का होगा। और अगर इनपुट 3 तरह का हुआ तो क्रॉप प्रोडक्शन भी तो 3 तरह का होगा, और वो है नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में 3 मैनेजमेंट आता है, न्यूट्रिएंट्स, इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न। अगर क्रॉप यील्ड में इंप्रूवमेंट चाहिए तो क्रॉप प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, और अगर क्रॉप प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट चाहिए तो हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स, इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न में इंप्रूवमेंट करना होगा। इन तीनों सब टॉपिक को हम लोग अलग अलग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट के साथ।